आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो गेस वर्क पर नहीं, डेटा और क्लियर मैकेनिकल रूल्स पर बेस्ड है। मतलब हर ट्रेड में एक फिक्स्ड प्रोसेस होगी। पहले डायरेक्शन, फिर लोकेशन, फिर कंफर्मेशन, फिर प्रोसेस एंट्री और फिर एग्जिट। कोई रैंडमली ट्रेड नहीं लेनी, कोई इमोशन नहीं, बस एक प्रोसेस को फॉलो करना है। और आज ये पूरी प्रोसेस मैं तुम्हें सिर्फ 2 चार्ट्स पर दिखाऊंगा। पहला चार्ट होगा 15 मिनट, जहां हम डायरेक्शन और लोकेशन सेट करेंगे, और दूसरा चार्ट होगा 1 मिनट का, जहां हम कॉन्फर्मेशन लेंगे, एंट्री पॉइंट फाइंड करेंगे और एग्जिट प्लान करेंगे। तो चार्ट खोलो और शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल बायस और लोकेशन। तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट, और इस चार्ट पर हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, ये डिसाइड करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, और दूसरा, वो एग्जैक्ट एरिया आइडेंटिफाई करना जहां से हम ट्रेड लेंगे। दोनों काम एक ही चार्ट पर होंगे, इसीलिए इन्हें मैंने एक साथ रखा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो इस चार्ट पर। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम स्ट्रक्चरल हाइज और स्ट्रक्चरल लॉज देखते हैं। यह कोई इंडिकेटर नहीं है, यह प्राइस की नेचुरल मूवमेंट है। जब प्राइस एक हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और पिछले हाई को ब्रेक कर देती है, इसे कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी BOS। ये स्क्रीन पर देखो, यहां प्राइस ने यह हाई बनाया, फिर नीचे आई, यह लो बना, और फिर यहां देखो प्राइस ने उस हाई को कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया। यह है बुलिश BOS। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, डायरेक्शन है बुलिश। आज सिर्फ बाय सेटअप्स देखने हैं। अब उल्टा, अगर प्राइस यहां एक लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आकर पिछले लो को ब्रेक कर देती है, यह है बेरिश BOS। डायरेक्शन है बेरिश, उस दिन सिर्फ सेल सेटअप्स। यह रूल सिंपल है, लेकिन इसे सीरियसली लो। डायरेक्शन रॉन्ग होने पर कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग फील हो, 15 मिनट स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दो। अब आते हैं दूसरे काम पर, लोकेशन। डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन क्या हम अभी इसी मोमेंट ट्रेड में घुस जाएं? नहीं। ट्रेड केवल एक स्पेसिफिक एरिया पर लेनी है, और वो एरिया है एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन। इस स्ट्रैटेजी में लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं वो हाइज और लोज जो मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्रिएट किए। खास तौर पर वो लो जो बुलिश BOS से पहले बना था। ये देखो, जब मार्केट ने यह बुलिश BOS दिया, उससे पहले यहां एक स्विंग लो बना था। ये एरिया है हमारा लोकेशन, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यह वो एरिया है जहां से मार्केट ने मोमेंटम लिया था। स्मार्ट मनी ने यहां बाइंग पोजीशन बिल्ड की थी, और जब प्राइस दोबारा इस एरिया के पास आएगी, तो स्मार्ट मनी को फिर यहां एक्टिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन डिफेंड करनी है। और यहां एक इंपॉर्टेंट एडिशन है, सेशन के हाइज और लोज। एशियन सेशन में जो हाई और लो बनता है, वो एक लिक्विडिटी पूल की तरह काम करता है। मार्केट ऑफ्टन उसे स्वीप करती है, मतलब प्राइस ब्रीफली उस लेवल के ऊपर या नीचे जाती है, वहां के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करती है और फिर शार्प रिवर्सल लेती है। तो जब हमारा स्ट्रक्चरल लो और एशियन सेशन का लो दोनों एक ही एरिया के पास हों, तो वो जोन और भी पावरफुल हो जाता है। यही है आइडियल लोकेशन। इस चार्ट पर देखो, ये रहा स्ट्रक्चरल लो, और ये देखो, ये बताता है कि यह एरिया बहुत सिग्निफिकेंट है। यहां प्राइस आई तो हम रेडी रहेंगे। तो 15 मिनट चार्ट का काम हो गया। डायरेक्शन बुलिश, लोकेशन यह जोन। अब बस प्राइस का इंतजार करना है कि वो इस जोन पर आए, और जैसे ही प्राइस इस जोन पर आए, हम स्विच करते हैं दूसरे चार्ट पर। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन। 1 मिनट पर KOC। ठीक है, प्राइस हमारे लोकेशन जोन पर आ गई। अब 15 मिनट चार्ट बंद करो। यह दूसरा चार्ट है हमारा एग्जीक्यूशन चार्ट। 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन रुको, अभी एंट्री मत लो। लोकेशन पर आना काफी नहीं है, प्राइस जोन को टेस्ट करके और नीचे भी जा सकती है। हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, एक सिग्नल जो बताए कि स्मार्ट मनी ने इस जोन पर एक्चुअली एक्टिवेट किया है या नहीं। और वो सिग्नल है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी CHOCH। ये 1 मिनट चार्ट पर देखो, जब प्राइस हमारे लोकेशन जोन पर थी, तब यहां लोकली क्या हो रहा था? लोअर हाइज और लोअर लॉज। मतलब 1 मिनट पर प्राइस अभी भी नीचे जा रही थी। लेकिन देखो यहां, इस कैंडल ने वो स्विंग हाई ब्रेक किया जो पिछले मूव में बना था। यह है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 मिनट स्ट्रक्चर यहां बियरिश से बुलिश हो गई। यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब हम जानते हैं स्मार्ट मनी ने पोजीशन ले ली, रिवर्सल कंफर्म हुआ, एंट्री का टाइम आ गया। एक क्लियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट ढूंढना है जो यह कंफर्म करे
कि लोकली डायरेक्शन चेंज हुई। जब वो मिल जाए तब कंफर्म करो। अब सबसे ज़रूरी एंट्री कहाँ? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पर एंट्री। अब कंफर्मेशन मिल गई, CHOCH हो गया, लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है? यहाँ बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो चौच की कैंडल पर ही मार्केट ऑर्डर से एंट्री ले लेते हैं और इससे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी में हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी चौच के बाद हम देखते हैं कि उस मूव में कोई ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप। ये 1 मिनट चार्ट पर देखो, CHOCH हुआ यहां। अब इस बुलिश मूव को देखो जिसने CHOCH क्रिएट किया। इस मूव से ठीक पहले ये जो लास्ट बेयरिश कैंडल है, ये है ऑन ऑर्डर ब्लॉक। ये वो कैंडल है जिसके बाद स्मार्ट मनी ने एग्रेसिवली बाय किया था। और ये गैप देखो, यहां 2 कैंडल्स के बीच कोई ओवरलैप नहीं है, ये है फेयर वैल्यू गैप, FVG। प्राइस इतनी फास्ट मूव हुई कि ये एरिया प्रॉपरली फिल नहीं हुआ। अब हम यहां क्या करते हैं? CHOCH के बाद प्राइस अक्सर एक छोटा पुलबैक लेती है और यह पुलबैक उसी ऑर्डर ब्लॉक या FVG पर आता है। यहां हम अपना लिमिट ऑर्डर लगाते हैं एंट्री के लिए। इस चार्ट पर देखो, CHOCH हुआ यहां। प्राइस ने यहां FVG फिल करने के लिए पुलबैक लिया और एग्जैक्टली FVG के मिडिल में हमारा लिमिट ऑर्डर था। एंट्री परफेक्ट रही और स्टॉप लॉस उस लो के नीचे जहां से CHOCH हुआ था। यह अप्रोच इसलिए पावरफुल है क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट होता है और इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। स्टेप 5, अब हम ट्रेड में हैं, स्टॉप लॉस सेट है। अब बात करते हैं एग्जिट की। इस स्ट्रेटेजी में एग्जिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यह अप्रोच बहुत सिस्टमैटिक है। पहला टारगेट 1:5, यानी जितना हमारा रिस्क था उसका 5 गुना। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का था तो पहला टारगेट 50 पॉइंट्स ऊपर। जैसे ही प्राइस यहां पहुंचे, पोजीशन का 50% क्लोज कर दो। ये चार्ट पर मार्क करो, ये रहा एंट्री पॉइंट, ये रहा स्टॉप लॉस और ये रहा पहला टारगेट 5R। प्राइस यहां पहुंची, हमने आधी पोजीशन बुक की। ट्रेड अब प्रॉफिटेबल है और रिस्क भी कम हो गया। अब बचे हुए 50% के लिए स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव करो, मतलब एंट्री लेवल पर। अब वर्स्ट केस में भी कोई लॉस नहीं और ये बची हुई पोजीशन को हम होल्ड करते हैं। स्विंग, ये बड़ा टारगेट है, यहां इंस्टीट्यूशनल मूव्स तक पहुंचती है प्राइस क्योंकि वहां भी लिक्विडिटी है। इस चार्ट पर देखो, पहला टारगेट यहां था 1:5 पर, वहां 50% बुक किया। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर आया और बाकी पोजीशन यहां तक चली प्रीवियस। ये रहा फाइनल एग्जिट। पूरी ट्रेड में रिस्क था 10 पॉइंट्स और कंबाइंड रिवॉर्ड था बहुत कंफर्टेबल। और एक बोनस टिप, अगर कभी प्राइस 1:5 तक पहुंचने से पहले एक बड़ा बियरिश कैंडल बनाए, कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस दिखे, तो पूरी पोजीशन वहीं क्लोज करो। कैपिटल प्रोटेक्ट करना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो यह थी पूरी स्ट्रैटेजी, 2 चार्ट्स पर 5 स्टेप्स में। 15 मिनट चार्ट पर BOS से डायरेक्शन डिसाइड की, स्ट्रक्चरल और सेशन लेवल से लोकेशन फिक्स की और एग्जीक्यूशन चार्ट पर CHOCH से कॉन्फर्मेशन लिया, ऑर्डर ब्लॉक या FVG पर प्रिसाइज एंट्री ली और टियर्ड एग्जिट से प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। यह स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसे कंसिस्टेंट रहकर फॉलो करना पड़ता है। हर ट्रेड में यही प्रोसेस, हर बार। अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करो और